हिमाचल में स्वास्थ्य सेवाओं का परिदृश्य बदल रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दृढ़ संकल्प से स्वास्थ्य क्षेत्र क्रांतिकारी बदलावों का साक्षी बन रहा है। मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही व्यवस्था परिवर्तन की राह पर चलते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था में उल्लेखनीय परिवर्तन लाया। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर संसाधनों की कमी, पुराने उपकरणों और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अन्य राज्यों पर निर्भरता से जुड़ी रही है। उन्नत सर्जरी, सुपर स्पेशलिटी इलाज और आधुनिक जांच सुविधाओं के अभाव में मरीजों को चंडीगढ़, दिल्ली और अन्य बड़े चिकित्सा केंद्रों की ओर रुख करना पड़ता था। इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई निर्णायक कदम उठाए, जिनके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य क्षेत्र का अब कायाकल्प हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में पहली बार रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत शिमला के अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना से की गई है। इस सुविधा को विस्तार प्रदान करते हुए वर्तमान में आईजीएमसी शिमला, टांडा और नेरचौक चिकित्सा महाविद्यालय में भी रोबोटिक सर्जरी आरंभ कर दी गई है। AIMSS चमियाना में 266, आईजीएमसी शिमला में 108, टांडा में 220 और नेरचौक चिकित्सा महाविद्यालय में 124 मरीजों की सफलतापूर्वक रोबोटिक सर्जरी की गई है। अब तक कुल 718 मरीजों की रोबोटिक सर्जरी की गई है। मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने 20 वर्ष पुराने उपकरणों को बदलने का निर्णय लिया है। वर्तमान में स्वास्थ्य संस्थानों के लगभग 20 वर्ष पुराने उपकरणों को 3000 करोड़ रुपए खर्च कर बदला जा रहा है। मरीजों को उन्नत नैदानिक सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला और AIMSS चमियाना में अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI मशीन स्थापित की गई है। आईजीएमसी शिमला में पेट स्कैन शुरू होने से अब तक 418 मरीजों ने इसका लाभ उठाया। पेट स्कैन का उपयोग शरीर के अंगों की अंदरूनी कार्यप्रणाली देखने, बीमारियों का पता लगाने और विशेष रूप से कैंसर, हृदय रोग और मस्तिष्क संबंधी विकारों की स्थिति और उनके फैलाव को जांचने के लिए किया जाता है। विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में पेट स्कैन, स्पेक्ट स्कैन, हाई रेजोल्यूशन MRI, CT स्कैन मशीन, डिजिटल रेडियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड मशीन और हाईटेक लैब स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को भविष्य में स्वास्थ्य संस्थानों में डायग्नोस्टिक सेवाओं के लिए लंबी कतारों में खड़ा न रहना पड़े, इसके लिए सरकार ने उन्नत स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद हेतु 83 करोड़ 85 लाख रुपए जारी किए हैं। आईजीएमसी शिमला में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए स्पेक्ट मशीन और सेल सेपरेटर मशीन की खरीद के लिए 8 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। आईजीएमसी शिमला में 6 अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनों की खरीद और CTL कंडाघाट के उन्नयन के लिए 14 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त आईजीएमसी शिमला में एनालॉग और डिजिटल सिस्टम से युक्त 2 एक्सरे मशीनों की खरीद के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। संस्थान में 256 स्लाइस CT स्कैन मशीन की खरीद के लिए 12 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इन अत्याधुनिक मशीनों से चिकित्सकों को विभिन्न रोगों की अधिक सटीक पहचान करने में मदद मिलेगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा के लिए 6 हाई एंड अल्ट्रासाउंड मशीनों की खरीद के लिए 6 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में शीघ्र बनकर तैयार होगा पेट स्कैन भवन, इसके निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। AIMSS चमियाना, आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में 75 करोड़ रुपए की लागत से हाईटेक लैब स्थापित की जा रही है। हमीरपुर में 300 करोड़ रुपए की लागत से डेंटल हेल्थ रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। सरकार के इन कदमों से अब स्वास्थ्य जांच सेवाओं तक मरीजों की सुगम पहुंच सुनिश्चित हो रही है। प्रदेश में चिकित्सा संस्थानों की अधोसंरचना के निर्माण पर लगभग 1110 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री के प्रयासों से 23 वर्षों से अधिक समय के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीकी पाठ्यक्रमों में सीटें बढ़ाई गई हैं। आईजीएमसी शिमला में सीटों की संख्या को 10 से बढ़ाकर 50 तथा मेडिकल कॉलेज टांडा में सीटों की संख्या 18 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है, जिससे हिमाचली युवाओं को राज्य में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करने के अधिक अवसर सुनिश्चित होंगे। मुख्यमंत्री ने सभी मेडिकल कॉलेजों में PG की 330 सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार हमीरपुर में नया एलाइड एंड हेल्थ केयर कॉलेज भी खोलने जा रही है, जहां पर 6 नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। पहले चरण में बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ एनेस्थीसिया एंड OT टेक्निक्स एंड बैचलर ऑफ डायलिसिस टेक्नीशियन के कोर्स शुरू होंगे। बच्चों, महिलाओं और वृद्धजनों को प्राथमिकता पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। चमियाना में बच्चों के लिए एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर खोला जाएगा।
अस्पतालों में वृद्धजनों के लिए विशेष ओपीडी परामर्श स्लॉट सुविधा शुरू की जा रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभिन्न अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों के डॉक्टरों और विभागाध्यक्षों के साथ बैठकें आयोजित कर संवाद स्थापित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप मरीजों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य किए गए। सरकार चिकित्सकों को काम का बेहतर माहौल प्रदान करने के साथ साथ उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश भर में 70 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोले गए हैं और इन संस्थानों को विशेषज्ञ चिकित्सकों, मशीनरी और उपकरणों से लैस किया गया है ताकि लोगों को घर द्वार के निकट बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। गरीबों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार शीघ्र ही नई स्वास्थ्य बीमा नीति लाएगी। इसके तहत गरीब परिवारों को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय के कैडर को अलग किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए सीनियर रेजिडेंटशिप पॉलिसी बनाई जाएगी। प्रदेश सरकार ने सीनियर रेजिडेंट्स स्पेशलिस्ट का स्टाइपेंड 40,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तथा सीनियर रेजिडेंट्स सुपर स्पेशलिस्ट का स्टाइपेंड 1 लाख से बढ़ाकर 1,30,000 रुपए किया है। मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में किसी भी स्तर पर स्टाफ की कमी न हो, इसके लिए निरंतर चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती सुनिश्चित की जा रही है। पिछले 3.5 सालों में 398 मेडिकल ऑफिसर्स के पद भरे गए हैं और 346 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। स्टाफ नर्सों के 468 पद भर दिए गए हैं और 200 अन्य पद जल्दी भरे जाएंगे। असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 748 पदों को भरा गया है तथा 530 पद भरे जा रहे हैं। पैरामेडिकल स्टाफ के 326 पद भरे जा चुके हैं और 407 पद भरने की प्रक्रिया चल रही है। सरकार ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के 176 पद भी भर रही है। इसके अलावा रोगी मित्रों के 500 पद भी भरे जा रहे हैं। सरकार ने पीजी कर रहे पहले वर्ष के विद्यार्थियों का स्टाइपेंड 40,000 से बढ़ाकर 50,000, दूसरे वर्ष के विद्यार्थियों का 45,000 से बढ़ाकर 60,000 और तीसरे वर्ष के विद्यार्थियों का 50,000 रुपए से बढ़ाकर 65,000 रुपए किया है। इसके अलावा सरकार ने विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए एनपीए बहाल कर दिया है। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में ऑनलाइन सुविधाओं का समावेश किया जा रहा है। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में भी अब स्वास्थ्य सेवाएं उन्नत हो रही हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल चंबा में 158 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 200 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक अस्पताल भवन के माध्यम से मरीजों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दृढ़ प्रयासों से राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र मजबूत हो रहा है और एक स्वस्थ और सुदृढ़ हिमाचल का हो रहा है निर्माण।